के लोग, जिस समुदाय से कल्पना सोरेन जी आती है, उसी समुदाय के लोग यहाँ पे पूरे आदिवासी समाज लोग हैं, एकत्रित हुए हैं। धूप में, वो भी समझ सकते हैं 48 डिग्री के आसपास में यहाँ अगर धूप को देखा जाए, है ना, डिग्री तो कम होगा। जेएमएम है, लेकिन जेएमएम में अब ये कानून लागू कर रही है, श्रम कार्ड लागू हो, धर्म कोड अगर लागू हो जाएगा, ठीक है, धर्म कोड अगर लागू, थोड़ा सामने हो, तो आदिवासी जो ईसाई बने हैं वो अगर सरना में वापस आते हैं, जिस प्रकार से हमारा ताकत है से आते हैं, अगर आप लोग लेटर देते थे विधायक महोदय को, तो ये धूप में आने का जरूरत पड़ता। पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग यहाँ जमशेदपुर में उपायुक्त ऑफिस के सामने बहुत सारे लोग यानी कि माझी बाबा, मुंडा मांडकी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पेशा कानून को लेकर, धर्म कोड को लेकर तमाम अभी महिलाओं से हम लोग बात करते हैं। आइए आइए आगे आइए। तो क्या मांग है आप लोग का? हम लोग आज यहाँ पे सब लोग इकट्ठा होके आए हैं और यहाँ पे जो है, जैसे हमारे अनुसूचित क्षेत्र में नगर निगम का गठन किया जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है, तो उसी को हम लोग विरोध करने के लिए आए हुए हैं, जमा हुए हैं। जी, आप लोग कल्पना सोरेन का सरकार, माननीय हेमंत सोरेन का सरकार को क्यों विरोध कर रहे हैं? सर, वो हमारी सरकार तो है ही, तो दुख तो हमें इसी बात का है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। सवाल तो हमारा भी आपसे यही है, हमने आपके थ्रू और लोगों के पास भी जाए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है हमारे साथ। तो मैया योजना भी लेंगे आप लोग, विरोध भी करेंगे? सर, वो एक अलग चीज है और ये अलग मुद्दा, दोनों अलग अलग है, आप दोनों को जोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, वो तो आप बताइए, जोड़ नहीं सकते कैसे? कैसे? ये हमारा शुरू से जो पारंपरिक अधिकार है, तो इसको कोई कैसे तोड़ सकता है? बोलिए। आज हम ये जो मांग कर रहे हैं, ये मांग तो हमारी मजबूरी है। ये बहुत दुख की बात है कि आज हमको ये मांगना पड़ रहा अपना अधिकार। एक्चुअल में ये अधिकार हम लोगों को मिला हुआ है, मतलब कल्पना सोरेन को जानती हो? जी, जानते हैं। उनको क्या मैसेज दीजिएगा? जी, उनको मैसेज देंगे, यही देना चाहेंगे कि आप कृपा करके, आप एक मतलब महिला हैं और विधायक भी हैं, तो फिर हमारे लिए जो है, आप भी हमारे ये से आते हैं समुदाय से, तो कृपा करके आप ये हमारे जो मांगों है उन पर ध्यान दीजिए और उनको अमल करने की जल्द से जल्द कोशिश कीजिए, जितनी जल्दी हो सके। ये बहुत अच्छा है हम सबके लिए। जी, बिल्कुल, कल्पना सोरेन जी को समझ में आना चाहिए। पहले कल्पना सोरेन जी थे, अभी माननीय कल्पना सोरेन विधायक महोदय हो गए हैं, विधायक जी महोदय हो गए हैं। जी जी जी। हाँ। तो इसी के लिए हम लोग तो ये चाहेंगे ना कि वो हमारा जो है, हमारी जो मांगों पर ध्यान दे और जल्द से जल्द पूरे करने की कोशिश करे, क्योंकि दोबारा हमें फिर ये इस तरह का धरना प्रदर्शन करने का मौका ना दे। वो ना दे। बिल्कुल, हम भी यही, मेरा भी कंफ्यूजन ये है कि तमाम आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, तमाम हमारे आदिवासी लोग, संताल समाज के लोग, जिस समुदाय से कल्पना सोरेन जी आती है, उसी समुदाय के लोग यहाँ पे पूरे आदिवासी समाज लोग हैं, एकत्रित हुए हैं। धूप में, वो भी समझ सकते हैं 48 डिग्री के आसपास में यहाँ अगर धूप को देखा जाए, है ना, डिग्री तो कम होगा, लेकिन फिर भी समझना चाहिए कि नहीं? ये तो है कि वो अवगत है इन सब चीजों से कि ये जो हमारा मांग है, ये कोई मतलब वो जायज मांग है। अच्छा, कल्पना सोरेन जी जीतने के बाद चुप है, ऐसा आपको नहीं लगता है? बिल्कुल सही लगता है सर, आप जैसा बोल रहे हैं ना, हमें भी अब ऐसा ही लगता है कि पहले वो काफी मतलब अपने आप को वो ज्यादा एक्टिव गरजती थी, लोगों के सामने बहुत ज्यादा आती थी, बट अभी ऐसा नहीं है। वो जैसे लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे कि वो कुछ ऐसा अब हमारे साथ उस तरह से नहीं खड़ी हो पा रही है। आपके साथ खड़ी नहीं है? यस जी, पहले ऐसा लगता था, अब ऐसा लग रहा है। पहले ऐसा लगता था कि वो हमारे लिए एक आवाज उठाएगी। जी जी, ऐसा लगता था, और अब ऐसा नहीं लग रहा है। उनके मतलब जैसा वो रहती है इस वक्त, मतलब लुप्त टाइप। हाँ, जीतने के बाद लुप्त हो गई। जी, ये कल्पना सोरेन जी को समर्पित है इस वीडियो। इनके द्वारा जो कही गई ये बातें 100% सही है कि नहीं, जो जनता जो देख रहे हैं, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। बताइए मैडम जी। हाँ, मैं ग्राम पंचायत पूर्वी हलदपुर की मुखिया, छोड़ दीजिए। हाँ, बोलिए। पूर्वी हलदपुर का पानो मुर्मू हूँ। आज हम लोग आए हैं डीसी ऑफिस में कि 3 मांगे हैं हमारी कि पैसा कानून लागू हो, क्योंकि वो संवैधानिक है। पंचायत क्षेत्र में जो नियम होना चाहिए, हमारी जो पारंपरिक जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था लागू रहे, इसके लिए पैसा कानून जरूरी है। और दूसरा चीज है कि अभी हम लोग, सरकार कौन है मैडम जी? बीजेपी सरकार है कि जेएमएम है? जेएमएम है, सॉरी जेएमएम है, लेकिन जेएमएम में अब ये कानून लागू कर रही है और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट से भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जेएमएम कानून तो केंद्र सरकार दे दिया है। ठीक है, आप बना के खाओ बोल रहा, तो बना नहीं रहा ना। हाँ, तो सरकार से हम डिमांड कर रहे हैं कि लागू हो, और लागू होना भी चाहिए। अगर नहीं लागू करेंगे तो हम लोग पुरजोर आंदोलन करेंगे और विरोध करेंगे इसके लिए। कल्पना सोरेन को क्या मैसेज देंगे?
कल्पना सोरेन के साथ साथ कि राष्ट्रपति जो हमारी मुहिम जो आदिवासी हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे जो नगर पालिका है उसको रद्द किया जाए और पैसा कानून लागू हो, साथ हो। अभी जो जातिगत जनगणना होना है, तो हम लोग का अगर सरना कोड नहीं मिलता है तो जातिगत जनगणना तो बेमानी होगी ना। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी निवेदन करना चाहूंगी, आप जातिगत जनगणना जब करना चाहते हैं तो सरना धर्म कोड लागू होना चाहिए और उस कॉलम होना चाहिए, नहीं तो हम लोग अन्य में गिनाएंगे तो हम लोग का आदिवासी का अस्तित्व तो ऐसा ही नहीं रहेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये करना होगा कि जनगणना करने के पहले तो हम लोग का श्रम कार्ड लागू हो। धर्म कोड अगर लागू हो जाएगा, ठीक है, धर्म कोड अगर लागू, थोड़ा सामने हो, धर्म कोड अगर लागू हो जाएगा तो बहुत सारे आपका आदिवासी समाज के लोग ईसाई बन गए हैं, बहुत सारे समाज आपका आदिवासी समाज के लोग मुस्लिम भी बन गए हैं। तो आप धर्म का कोड अगर मांग करते हैं तो आप फिर कम हो जाएंगे। ईसाई धर्म में गए संताल समाज हो, ये मतलब आदिवासी समाज के लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? मैं ये मैसेज देना चाहूंगी क्योंकि जब वो लोग ईसाई बने थे, धर्मांतर किए थे, तो उस समय का परिस्थिति अलग होगी कि ब्रिटिश जमाने में ईसाई बने होंगे तो उसका परिस्थिति अलग था, समय अलग था। लेकिन समय के अनुसार हम सबसे निवेदन करना चाहेंगे कि अपना ओरिजिनल जो है उसमें आ जाए ताकि हम लोग का शक्ति बल और बढ़ सके। जिस प्रकार से 28 विधायक है, 28 विधायक ही रहे 28 से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन कम नहीं। बिल्कुल, हम पहला बात तो है ईसाई से हमें कोई मतभेद नहीं है। इनका कहना है कि आदिवासी जो ईसाई बने हैं वो अगर सरना में वापस आते हैं, जिस प्रकार से हमारा ताकत है उस ताकत बने रहे, इनका कहना है ये, हमारा कहना भी है। और सर्वधर्म को हम ये मानते हैं। आइए मैडम जी, संताल में बोलिए ना, संताल रोड पे रोड दैये संताल रोड तेज नोडे आले हक लगले हेज अकना और आले जे जहां लेका आदिवासी क्षेत्र रे मेना लिया आले अदो अरिचली भेगार गया तो आले तो नोआ गेले खोज कना आले जहां 25 अनुसूचित क्षेत्र रे आले हिसाब ते चलामा आले तो जहां लेका जल जंगल और जमीन ओना रक्षा रिन कना ले और आले तो निया गेले या तेहन जहां मांग ले दोया आले पूरा मा और जेमन ते नोडे दोहरा दो आले हेज उयाल अली में नीने के मेन कथा ली। बिल्कुल बहुत सारे समस्या है ना। क्या कर कार्ड बनाने के लाए कि क्या मांग है? चेड मांग हुई कना सांतारो बाम बुझो कना। हाँ, चेड आप लोग अपने में मीटिंग कर रहे, इधर मीटिंग कीजिए थोड़ा सा। क्या बताइए, क्या मैसेज देना है सरकार को? छोड़ दीजिए उसको, छोड़ देंगे। अच्छा, आप पकड़े। बोलिए। नमस्ते, मैं उत्तरी सार समुदाय की मुखिया सुमी किराई। मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जो अभी नगर निगम का हमारे पेपर के द्वारा हम लोग को पता चल रहा है कि सरकार करने जा रही है 28 पंचायत को, उधर देखिए। हाँ, चले गाड़ी आना जाना हो रहा, दर्शकगण इधर आइए। हाँ, उधर देखिए। इनका मैं विरोध करती हूँ और इनका हमारे सभी ग्रामवासी विरोध करते हैं क्योंकि नगर निगम हो जाने से हम लोगों को बहुत तरीका की दिक्कतें आएगी। जैसे छोटी छोटी दिक्कत अभी आप लोग को कहने जा रहे हैं, जैसा हमारा नगर निगम से हर जगह का टैक्स लिया जाएगा, हर चीज का। तो हमारे ग्रामीण इलाका में अभी मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, वो कहाँ से दे पाएंगे? अपना रोजी रोजगार वो लोग करने के लिए रोज सुबह निकलते हैं, शाम को 7 बजे घर आते हैं और अब इन लोग को इस तरह का दिक्कतें आएगी और बहुत तरह का दिक्कतें आने वाली है। एक बात है मैडम जी, आप मुखिया है ना? जी, मैं मुखिया। आप वोट से आप मुखिया बने हो। जी। जिस प्रकार से मेरा ये कहना है कि देख रहे हैं, वो छोटा बच्चा है, वो लोग तो और छोटा बच्चा लोग को लेके आया है, बड़ी अजीब टाइप का लग रहा है कि हमारे आदिवासी लोग इस प्रकार से आए हैं। मेरा कहना है कि आप वोट दे के आप थोड़ा मुखिया बन गए, वोट दे के विधायक भी बना है जो विधानसभा में बैठते हैं, है ना। मेरा कहना यह है कि आप लोग अगर उस विधानसभा के प्रत्येक विधानसभा, जिस विधानसभा से आप आते हैं, ये जिस विधानसभा से आते हैं, अगर आप लोग लेटर दे देते विधायक महोदय को तो ये धूप में आने का जरूरत पड़ता। अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं हमारे डीसी महोदय से, फिर हमारे विधायक जी को भी बताएंगे। हमारी आवाज नहीं सुनेंगे तो हमारे मुख्यमंत्री तक भी हम लोग जाएंगे। अपना हक के लिए, हमारे जनता का हित के लिए हम लोग वहां तक भी पहुंचेंगे। अभी शुरुआत हम लोग डीसी महोदय के द्वारा किए। पहले हम लोग अपनी ग्राम सभा करके हमारे मुखिया द्वारा हम लोगों ने इस बात को रखा गया था। तो जहाँ तक जनता का मैंने ये सरकार का भी यही कहना है, जो हमारे माझी परगना जो है वो आपकी कितने रूप में है, कितने रूप में है।
तो ये हमारा एकता को दिखाया जा रहा है। ये हमारे इतने सारे अभी जनसंख्या हमारे आदिवासी शेड्यूल के लोग हैं और अभी इनसे भी बड़ा और दिया जाएगा। अगर यहाँ से अगर हमारा सुधार नहीं होती है तो इनका और बड़ा रूप दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बड़ा रूप दिया जाएगा, काहे कि ये भी मुखिया है तो मुखिया चीज समझती है इस बात को। थोड़ा आ गया ये, आप लोग भी थोड़ा बोला, थोड़ा रोड पे बोलिए। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा जो पंचायत क्षेत्र है सभी को सर्वप्रथम जोहार कि मैं मध्य सरजमदा के पंचायत की मुखिया बसंती भूमि। आप भी मुखिया जी हैं? जी, सब नेता लोग आया हुआ है। नेता लोग नहीं है फिलहाल, तो हम लोग जनप्रतिनिधि है, नेता वो है जो पार्टी ऊपर से आए। फिलहाल तो चाहेंगे कि हमारा जो पंचायत क्षेत्र है नगर निगम ना हो, क्योंकि नगर निगम होने से जो हमारा आदिवासी कल्चर है, हमारा रीति रिवाज है, कहीं ना कहीं हम लोग खुल के अपने तीज को, त्योहार को, अपने संस्कार को, अपने कल्चर को हम लोग कहीं ना कहीं फिर खो देंगे। और हम लोग नहीं चाहते कि हमारा पंचायत क्षेत्र नगर निगम हो, इसके विरुद्ध में हम। अगर मान लिया जाता ये मांग नहीं मानता है तो आप लोग आगे क्या करने का विचार है? आगे जो हमारा समाज, हमारा जो सरना धर्म के हमारे जितने भी पूरे एकता जो ये अभी आपको दिख रही है, ये आगे बढ़कर हम लोग इसका भी आवाज उठाएंगे और इस पर रोक कर। बिल्कुल, बहुत सारी बातों को लेकर तमाम लोग यहाँ पे हैं और बारिश भी गड़गड़ाने लगी है। हम लोग तमाम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। थोड़ा सा ये लोग झंडा वाला लोग से बात करेंगे। सरना धर्म कोड तुरंत लागू करो, तुरंत लागू चाहिए। हाँ सर, हम लोग को तुरंत लागू चाहते हैं। आले ले जकना नोडे सरना धर्म रे कोड आले एम तक हुई नो धार दिसोम रे आले राज के चला और आले नो कानून के चला आले नगर निगम बाले नाम कना आले सरना कोटे माले पे नेडे गिन मुचा दिया। बिल्कुल, आदिवासी महोदय, आदिवासी विधायक, आदिवासी मुख्यमंत्री, आपका आदिवासी लोग यहाँ पे खड़े हैं, क्या फरियाद कर रहे हैं सुनिएगा जरूर। आप भी थोड़ा बहुत बोल दीजिए, हेमंत सोरेन को बोल दीजिए, कल्पना सोरेन को बोल दीजिए, बोलिए। मैं मंत्री महोदय को यही बोलना चाहती हूँ कि हमारी जो समस्या है तो उस पर कार्रवाई की जाए और हमारी जो मांग है उसको अविलंब दुरुस्त किया जाए, क्योंकि हम लोग अभी से नहीं बहुत पहले से लड़ते आए और अभी भी लड़ रहे हैं अपने हक के लिए। हमारे कितने पूर्वज, हमारे बेटे, भाई, बहन सब ये धरती के लिए मर मिट गए, फिर भी अभी तक हम लोग को अपना हक नहीं मिला और इसके लिए हम लोग अभी भी लड़ाई कर रहे हैं। तो ये ना हो, आज जो हम लोग ज्ञापन दिए हैं इस पर हमारा जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, यही हम लोग मांग कर रहे हैं। क्या मांग है मैडम जी? मांग तो समझ ही रहे हैं, लेकिन आप लोगों का आगे क्या काम होने वाला है, किस प्रकार से आगे आप लोग लड़ेंगे? सर्वप्रथम सभी को जोहार। मैं धनमुनि मार्डी बागबेड़ा से हूँ, मुखिया दक्षिणी बागबेड़ा ग्राम पंचायत अंतर्गत आती हूँ। तो आज हम लोग मजी महल, परगना बाबा, मजी बाबा, गोडेत, नायके बाबा एवं समस्त ग्राम सभा के सभी ग्रामवासियों के साथ आज हम लोग डीसी महोदय के कार्यालय में आज ज्ञापन दिए 3 सूत्री मांग को लेकर के। हमारा मांग है जो जमशेदपुर को शहरीकरण किया जा रहा है, हमारा नगर निगम में अगर हम लोग आते हैं तो कई गरीब जनता जो है ना, बहुत बुरा हाल होगा वो लोग का। जो भी वो लोग थोड़ा बहुत कमा के गुजर बसर कर रहे हैं या सरकारी लाभ जो भी मिल रहा है उसके तहत वो लोग अपना भरण पोषण कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो कि कई तरह का टैक्स का प्रावधान है उस नगर निगम क्षेत्र में, तो ये हमारे गरीब जनता उसको व्यय नहीं कर पाएंगे। हमारे गरीब जनता का आवाज को मैं यहाँ लेकर के आई हूँ और ये बिल्कुल अच्छा नहीं है जो कि मेरा गरीब जनता के हित के लिए ही मैं चुनी गई हूँ। आज जनता का हित का अगर दुख को मैं नहीं समझ पाऊंगी तो फिर मुखिया होने का कोई मतलब नहीं रहता है। तो आप मुखिया होके आप विरोध दर्ज कर रहे हैं, आपको दुख लग रहा है, जो विधायक है वो तो अपना दुख प्रकट नहीं कर रहा है। हम लोग जब पेपर पत्रिका के माध्यम से पता चला कि ये इसको नगर निगम किया जा रहा है तो हम लोग ग्राम प्रधान जी के नेतृत्व में, बागबेड़ा के ग्राम प्रधान के नेतृत्व में सर्वप्रथम हम लोग
पहल किए। आनंद फानमन ने डीसी के माध्यम से कई जनप्रतिनिधि को लेकर के हम लोग मुख्यमंत्री को हम लोग ज्ञापन दिए और ये जानकारी हम लोग लिखित में हमारे पोटका विधानसभा के जो विधायक है माननीय संजीव सरदार जी को हम लोग इसका जानकारी दिए हैं। हमारे पूर्वी सिंहभूम जिला की जिला चेयरमैन बारी मुर्मू जी, उनको भी हम लोग लिखित रूप में जानकारी दिए। उप चेयरमैन को भी हम लोग जानकारी दिए। प्रखंड में बीडीओ साहब को जानकारी दिए हम लोग और प्रखंड जमशेदपुर प्रखंड के जो हमारे जानकारी कितने दिन पहले दी? हो गया एक महीना हो गया। तो क्या उन लोग जानकारी जिसको दिए हैं उन लोग रांची नहीं जाते हैं, मुख्यमंत्री को नहीं बोल पाते हैं कि आप लोगों को यहाँ आना पड़ गया? अब उनके तरफ से हम लोग को कुछ अभी फीडबैक नहीं मिला है। विधायक महोदय ने तो कहा कि हम लोग इस पर लगे हुए हैं, हम लोग कर रहे हैं, आप लोग का सहयोग करेंगे। तो ये बड़ी दुख की बात है अगर हम लोग को अगर शहरीकरण में जबरन डाला जाएगा, क्योंकि कहा जाता है कि ग्राम सभा सर्वोपरि है। ग्राम सभा से आप जो मांग रखिएगा गरीब जनता के हित के लिए ग्राम सभा के माध्यम से बात को रखिए। तो हम लोगों ने ग्राम सभा करके ये ज्ञापन हम लोग सौंपे हैं। आज सारा ग्राम सभा, कई क्षेत्र के ग्राम सभा के लोग यहाँ मौजूद हैं। चलिए, मतलब मांग आप लोगों का टाइट है, लेकिन तमाम आदिवासी 28 विधायक हैं, है ना, बहुत कल्पना सोरेन भी अभी गांधी से विधायक हैं। तमाम चीजों को लेके आप महिला हैं, कल्पना सोरेन को क्या मैसेज दीजिएगा? हम मैसेज देंगे क्योंकि वो भी आदिवासी समाज से है, झारखंड के स्थानीय निवासी है और हमारे आदिवासी समाज को संरक्षण किया जाए दीदी, क्योंकि हमारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। हम लोगों को धीरे धीरे आस्ते आस्ते करके कहीं ना कहीं ये साजिश ही लग रहा है, जो कि हम लोग को आस्ते आस्ते करके गांव के और पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मतलब जंगल की और पलायन? जी बिल्कुल। तो उसी के लिए आज हम लोग गुहार लगा रहे हैं कि इसको अविलंब इसको रोक लगाया जाए और इसको जो है हम लोग को ग्राम पंचायत में ही रहने दिया जाए और ग्राम पंचायत में ही उस तरह का और प्रावधान दिया जाए कि हमारा सुविधा के लिए पंचायत के माध्यम से भी समाधान किया जा सकता है। परिचय दीजिए। मेरा नाम हो गया धनमुनि माडी। मैं दक्षिण बागबेड़ा ग्राम पंचायत की मुखिया, जो कि जमशेदपुर प्रखंड के अंतर्गत आती हूँ, जिला पूर्वी सिंहभूम। बिल्कुल, तमाम अभी ये वीडियो हमारे जो कल्पना सोरेन जी को समर्पित रहेगा। स्पेशल महिलाओं का इंटरव्यू लिया गया है, तमाम वो लोग अपना दुख प्रकट किए। तो तमाम इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब नीचे लिखा हुआ रहता है, उसको दबाइएगा जरूर। और आगे हम लोग मुलाकात करेंगे, उसके लिए अगला वीडियो में हम लोग मुलाकात करेंगे, इसलिए सब्सक्राइब बटन दबाइए। और इस वीडियो में आप लोग बने रहने के लिए आप सभी को हमारे ओर से धन्यवाद।